शादी की रात हर दुल्हन के लिए सपनों की होती है, मगर मेरी किस्मत में वह रात मौत से भी बदतर लिखी थी, क्योंकि उस रात मेरे कमरे में मेरा पति नहीं बल्कि एक जिन्न आया था। गांव की मासूम लड़की सना को कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी इतनी जल्दी और इतनी रहस्यमयी होगी। पिता की तबीयत खराब थी, घर पर कर्ज था। तभी एक अमीर खानदान से रिश्ता आया। लड़के का नाम था शाह आलम। कहा जाता था कि ये खानदान बेहद पुराना है, शाही ठाठ वाला। लेकिन उनके बारे में गांव में अजीब अजीब किस्से भी चलते थे। हवेली बड़ी थी मगर डरावनी। दीवारों पर काई जमी हुई, झाड़ियां चारों ओर फैली और खिड़कियों से झांकती परछाइयां। सना के पिता ने ज्यादा सोचे बिना रिश्ता पक्का कर दिया। बेटी, तुझे वहाँ राजकुमारी जैसा जीवन मिलेगा। लेकिन शादी की तैयारियों में सना के कानों में अजीब बातें पड़ने लगी। कभी सहेली कहती, सुना है इस खानदान में दुल्हनों की पहली रात अलग ही होती है। तो कभी कोई बुजुर्ग धीरे से चेतावनी देता, बेटी जो भी हो, पहली रात कमरे से बाहर मत निकलना। ये सुनकर सना के दिल में डर समाने लगा। आखिर ऐसा क्या है उस पहली रात में? शादी धूमधाम से हुई, डोली उठी, हवेली जगमगा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सन्नाटा था। सना को फूलों से सजे कमरे में बैठा दिया गया। वो इंतजार करने लगी कि उसका पति कमरे में आएगा, लेकिन आधी रात गुजर गई। दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे की मोमबत्तियां बुझने लगीं। ठंडी हवा चल पड़ी। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। सना घबरा कर उठी, तभी पीछे से किसी की भारी आवाज गूंजी, आज से तू मेरी है। वो पलटकर देखती है और उसकी आंखें ठहर जाती हैं। वहां उसका पति नहीं बल्कि काले धुएं से बना एक लंबा साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। चेहरा इंसानी लग रहा था मगर बदलता जा रहा था। मैं तेरे पति का नहीं, तेरे जिस्म का मालिक हूँ। सना के गले से चीख नहीं निकल पाई। वो साया धीरे धीरे पास आने लगा। डर मत, हर दुल्हन इस खानदान में पहले मेरी बनती है। सना के होश उड़ गए। जिन्न ने बताया, सदियों पहले इस खानदान ने दौलत और शानो शौकत के लिए उससे सौदा किया था। बदले में उसने शपथ ली थी कि हर पहली रात दुल्हन उसकी होगी। तेरे पति की हैसियत बस नाम की है, तेरे जिस्म की मालिक मैं हूँ। सना कांपते हुए बोली, नहीं, ये गलत है, मुझे छोड़ दो। लेकिन जिन्न ने हंसकर कहा, तेरा इनकार भी मेरी आग को और भड़काता है। कमरा अंधकार से भर गया। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। सना ने दरवाजा खोला मगर बाहर अंधेरा था, अंधीन खाई जैसी। वो चीखती रही मगर हवेली में कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। अगली सुबह सना के चेहरे पर थकावट और डर साफ झलक रहा था। सास ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, अब तू इस राज में शामिल हो चुकी है। सना ने पूछा, ये सब कब तक चलेगा? सास बोली, जब तक तेरी रूह जिन्न को तृप्त नहीं कर देती। यही हमारी शर्त है, यही हमारी बर्बादी। धीरे धीरे सना को समझ आने लगा कि हवेली का हर कोना जिन्न की कैद में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। शाह आलम भी उससे अजीब तरीके से पेश आता, कभी पास आने से कतराता, कभी रात को अचानक गायब हो जाता। सना ने महसूस किया कि असली पति तो कैद है और वो हर रात किसी और की दुल्हन बन रही है। दिन गुजरते गए। सना का शरीर थक चुका था, लेकिन उसका दिल हार मानने को तैयार नहीं था। वो जिन्न की आंखों में देखती और उसे लगता उसमें सिर्फ वासना नहीं बल्कि कोई गहरा दर्द भी छुपा है। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, तू ऐसा क्यों करता है? जिन्न की आंखें भर आईं। मैं भी कभी इंसान था, मुझे धोखा देकर इस खानदान ने जिन्न बना दिया। अब मेरी रूह बदला लेती है। सना की रूह कांप गई। क्या वो जिन्न से नफरत करे या उस पर तरस खाए? एक दिन हवेली के तहखाने में उसे एक पुराना तावीज और किताब मिली। किताब में लिखा था, जिन्न को हराया नहीं जा सकता, उसे बस दो चीजें तोड़ सकती हैं, सच्चा प्रेम या विश्वासघात। सना ने सोचा, क्या वो जिन्न से प्रेम करके उसे शांत कर सकती है या फिर धोखा देकर हमेशा के लिए खत्म? वो दुविधा में पड़ गई। रात को जब जिन्न आया तो सना ने तावीज छुपाकर पहन लिया। अचानक जिन्न तड़पने लगा, दीवारें कांप उठीं। ये तावीज कहाँ से लाई? सना चिल्लाई, मुझे आजाद कर दो वरना मैं तुझे इसी तावीज से खत्म कर दूंगी। आधी रात हवेली रणभूमि बन गई। बिजलियां कड़क रही थीं,
हवा तूफान बन चुकी थी। जिन्न ने चीखते हुए कहा, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती, तू मेरी है। सना ने ताबीज उठाकर उसका नाम लिया। जिन्न की काया धुएं में बदलने लगी। रुक जा, अगर तू मुझे खत्म करेगी तो तेरा पति भी मर जाएगा। सना का दिल फटने लगा। क्या वो अपने पति को बचाए या खुद को जिन्न की कैद से छुड़ाए? आखिरकार उसने ताबीज जमीन पर पटका और जोर से बोली, मैं तुझे नहीं चाहती और न ही तेरी कैद को। एक भयानक धमाका हुआ। हवेली हिल गई। जिन्न की चीख अंधेरे में गूंजती रही और वो धुएं में विलीन हो गया। सुबह सना ने आंखें खोली। उसके सामने शाह आलम खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, सोचा तूने मुझे भगा दिया सना, मैं ही जिन्न हूं। सना के होश उड़ गए। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और कहानी यहीं खत्म होती है। एक सवाल के साथ, क्या कभी कोई उस हवेली से जिंदा निकल पाया?